पार्थ, इस संसार में जब तू किसी मनुष्य को देखे तो उसकी आंखों की चमक, उसके चेहरे की बनावट या उसके वस्त्रों की चमक से उसे मत परखना, क्योंकि ये सब तो समय के साथ बदल जाने वाले आवरण हैं। असली पहचान वहां से शुरू होती है जहां से दिखावा समाप्त होता है। उसकी सोच से, उसके व्यवहार से और उस मौन से जो वो तब रखता है जब उसके पास झूठ बोलकर बच जाने का अवसर होता है। कलयुग का सबसे बड़ा छल यही है कि यहां सत्य को बोझ समझा जाता है और मिठास भरे झूठ को बुद्धिमानी। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उनके कानों को अच्छा लगे, चाहे वो उनके जीवन को भीतर से खोखला ही क्यों न कर दे। सच कड़वा नहीं होता पार्थ, सच बस आईने जैसा होता है। और इस युग में लोग आईने से डरते हैं क्योंकि उन्हें अपना असली चेहरा देखने का साहस नहीं रहा। पार्थ, जैसे स्वच्छ जल में मछलियां कम होती हैं क्योंकि वहां छिपने के लिए कुछ नहीं होता, वैसे ही जो मनुष्य साफ हृदय और स्पष्ट विचारों वाला होता है वो भीड़ में कम दिखाई देता है। ये उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। गंदे जल में मछलियां इसलिए अधिक होती हैं क्योंकि वहां हरेक को छुपने का अवसर मिलता है। कलयुग के रिश्ते भी ऐसे ही हो गए हैं। जहां स्वार्थ, अपेक्षा और लाभ का कीचड़ है वहां भीड़ है, लेकिन जहां निस्वार्थता, सच्चाई और स्पष्टता है वहां अक्सर सन्नाटा है। उस सन्नाटे से डर मत पार्थ, क्योंकि वही सन्नाटा तुझे स्वयं से मिलाता है। ये मत समझना कि अकेलापन तुझे दंड स्वरूप मिला है। कई बार अकेलापन ईश्वर की वो कृपा होती है जो तुझे गलत संगत से बचाने के लिए दी जाती है। जो हर किसी को प्रिय होता है वो अक्सर स्वयं से दूर हो जाता है, और जो स्वयं से जुड़ जाता है वो धीरे धीरे संसार की भीड़ से अलग दिखने लगता है। ये अलगाव अभिमान नहीं है, ये आत्म संयम है। तू बुराई के मार्ग पर मत चलना केवल इसलिए कि लोग तुझे स्वीकार करें। यदि संसार तुझे गलत बनने पर ही अपनाता है तो उस अपनाने का मूल्य बहुत महंगा है। धर्म का मार्ग पार्थ केवल मंदिरों, श्लोकों या वेशभूषा तक सीमित नहीं है। धर्म वो है जो तू तब करता है जब कोई तुझे देख नहीं रहा होता। प्रेम वो नहीं जो शब्दों में बोला जाए, प्रेम वो है जो आचरण में उतरे। यदि तेरी सच्चाई तुझे अकेला कर रही है तो समझ ले कि तू सही दिशा में है। वृक्ष जब फल देने योग्य होता है तभी उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, बीज पर नहीं, सूखे ठूंठ पर नहीं। दिखावे की भलाई से बच पार्थ। बाहर से मीठे और भीतर से विषैले लोग इस युग में बहुत मिलेंगे। वे तुझे समझाएंगे कि थोड़ा सा झुक जा, थोड़ा सा बदल जा, थोड़ा सा झूठ बोल ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रख, जो मार्ग तुझे आत्मग्लानि की ओर ले जाए वो चाहे कितना ही आसान क्यों ना हो, अंततः तुझे थका देगा। ऊपर वाला केवल तेरे कर्म नहीं देखता, वो तेरी नीयत भी पढ़ता है। तू किस भावना से चल रहा है, किस उद्देश्य से बोल रहा है, ये सब उससे छुपा नहीं है। इसलिए पार्थ, अच्छा कोई भूमिका मत कर। अच्छा होना अपने काम आता है, वही अंत में काम आता है। ये वाक्य कठोर लगता है, लेकिन इसमें गहरा सत्य है। जो केवल शब्दों में साथ देता है वो संकट में सबसे पहले पीछे हटता है। तू ऐसा बन कि जब तू चुप भी रहे तब भी तेरी उपस्थिति किसी को शक्ति दे। और अंत में सुन पार्थ, निःशुल्क सेवाएं बंद होने का अर्थ ये नहीं कि तू कठोर बन जाए। इसका अर्थ ये है कि तू अपनी ऊर्जा, समय और भावनाओं का मूल्य समझे। पार्थ, इस युग की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ मूल्य शब्दों में पूजे जाते हैं लेकिन आचरण में त्याग दिए जाते हैं। लोग ईमानदारी की बातें करते हैं लेकिन अवसर मिलते ही चालाकी को बुद्धिमानी का नाम दे देते हैं। तो इस भ्रम में मत पड़ना कि बहुमत हमेशा सही होता है, क्योंकि कलयुग में भीड़ का शोर अक्सर सत्य की आवाज को दबा देता है। सत्य को समर्थन की आवश्यकता नहीं होती, उसे बस धैर्य चाहिए। जो आज अकेला है वही कल मार्गदर्शक बनता है। लोग तुझसे तब तक प्रेम करेंगे जब तक तू उनकी अपेक्षाओं के अनुसार चलेगा,
जिस दिन तू अपने विवेक के अनुसार चलने लगेगा, उसी दिन वे तुझे कठोर, घमंडी या स्वार्थी कहने लगेंगे। पर स्मरण रख पार्थ, दूसरों की अपेक्षाओं पर जीने वाला व्यक्ति अंततः स्वयं से दूर हो जाता है। आत्मसम्मान की रक्षा करना अहंकार नहीं, आत्मधर्म है। इस संसार में हर कोई तुझे उपयोग करना चाहता है, तेरे समय का, तेरी ऊर्जा का, तेरी भावनाओं का। जो जितना मीठा बोले, यह आवश्यक नहीं कि वो उतना ही सच्चा हो। शहद में लिपटा विष पहचानना सीख, क्योंकि कलयुग में विष अक्सर मुस्कान के साथ परोसा जाता है। तू सरल बन, लेकिन मूर्ख नहीं। विनम्र बन, लेकिन दुर्बल नहीं। धर्म का अर्थ केवल सहन करना नहीं है। धर्म का अर्थ है उचित समय पर उचित सीमा खींचना। जब तू हर बार क्षमा करता है, तब लोग तेरी सहनशीलता को तेरी कमजोरी समझ लेते हैं। क्षमा महान गुण है, पर स्वयं के अस्तित्व को मिटाकर नहीं। कृष्ण ने भी हर अन्याय को सहा नहीं, उन्होंने समय आने पर सुदर्शन उठाया। याद रख पार्थ, संबंध वही टिकते हैं जहां आदान प्रदान समान हो। जहां केवल तू देता जाए और सामने वाला लेता जाए, वो रिश्ता नहीं, शोषण है। निशुल्क सेवाएं बंद करने का भाव यही सिखाता है कि तू स्वयं को सस्ता न बनाए। जो तेरे मूल्य को नहीं समझता, उसे तेरी अनुपस्थिति का मूल्य समझने दे। ठोकर ही सबसे बड़ा गुरु है। खाते जाओगे, सीखते जाओगे। परिणाम चाहे जो भी हो, प्रयास करते रहना हमारा कर्तव्य है। औकात के बाहर इज्जत दे दो तो लोग समझते हैं मोहताज हैं ये हमारे। सबका सबके बिना सब हो ही जाता है। आप भ्रम में हैं कि आप खास हैं। ईमानदारी रखी है हमने अपने किरदार में। लोग आवारा कह सकते हैं, गद्दार नहीं। जब आप झूठ बोलकर किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं, तो उसे कर्ज समझिए। यह आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा। जीवन का एक ही नियम है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। क्या फर्क पड़ता है असल में हम कैसे हैं? जिसने जैसी सोच बना ली, उसके लिए हम वैसे हैं। अहंकार मत करो। किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। मंदिर में हमेशा निस्वार्थ होकर जाएं। ईश्वर सब जानता है तुम्हें क्या चाहिए। जो मन को समझ ले पार्थ, वही पूजनीय होता है। फिर चाहे वो मां हो, प्रेम हो या स्वयं परमात्मा। तू हार नहीं रहा है, बदल रहा है, और ये बदलाव जरूरी है। खो देने के बाद ही समझ आता है कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। पार्थ, मनुष्य अक्सर बीते हुए कल की राख में भविष्य की खुशियां ढूंढता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। समय निकल गया कहना केवल मन का एक सुरक्षा तंत्र है, जो हमें जिम्मेदारी से भागने की अनुमति देता है। सत्य तो यह है कि समय कभी समाप्त नहीं होता, केवल अवसर का स्वरूप बदलता है। जो क्षण तुम्हारे हाथ में अभी है, वही ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली केंद्र है। जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं कि तुमने कितना खोया, बल्कि इसमें है कि जो बचा है उसे तुम कितनी निष्ठा से संजोते हो। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, मनुष्य अपनी सूक्ष्म दृष्टि से केवल एक बिंदु देख पाता है, जबकि ईश्वर संपूर्ण चित्र को देख रहा होता है। तुम्हारी इच्छाएं अक्सर तुम्हारी तात्कालिक सुख सुविधाओं तक सीमित होती हैं, लेकिन ईश्वर की योजनाएं तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए होती हैं। कभी कभी किसी प्रार्थना का स्वीकार न होना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। जिसे तुम हार समझते हो, वो वास्तव में एक बड़ी जीत की तैयारी हो सकती है। प्रकृति के नियम अटूट हैं। एक बीज को भी वृक्ष बनने के लिए मिट्टी के अंधेरे में दबना पड़ता है और अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ता है। यदि तुम्हारे जीवन में आज अंधकार है, तो समझो कि ईश्वर तुम्हें गढ़ रहा है। विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए उचित है, वो तुम्हें समय आने पर अवश्य मिलेगा। अपनी इच्छाओं की संकीर्णता से बाहर निकलकर ब्रह्मांड की विशालता पर भरोसा करो। तुम्हारी मेहनत और ईश्वर का विधान जब मिलते हैं, तो वो चमत्कार होता है जिसे दुनिया किस्मत कहती है। संसार में वही व्यक्ति इतिहास रचता है जिसकी जिद उसके दर्द से बड़ी हो जाती है। जब लक्ष्य
अर्जुन की मछली की आंख की तरह स्पष्ट हो जाए, तो मार्ग के कांटे और शरीर के घाव केवल आभूषण प्रतीत होते हैं। संघर्ष की अग्नि में तपे बिना कोई भी धातु कुंदन नहीं बनती। यदि तुम्हारे घाव तुम्हें कमजोर कर रहे हैं, तो समझो कि तुमने अभी जीत को अपनी जिद नहीं बनाया है। एक योद्धा वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर पहले से अधिक वेग के साथ खड़ा होता है। अपने घावों को अपनी शक्ति बनाओ, उन्हें अपनी कमजोरी का विज्ञापन मत बनने दो। जब तुम अपनी पीड़ा को अपनी प्रेरणा में बदल देते हो, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। विजय का स्वाद उन्हीं को मिलता है जिन्होंने हार की करवाहट को हंसते हुए पिया हो। इसलिए उठो और अपने कर्म पथ पर ऐसे चलो कि तुम्हारे पैरों के निशान आने वाली पीढ़ियों के लिए मशाल बन जाएं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। यह सुनने में सरल है, परंतु इसे आत्मसात करना ही सबसे बड़ी साधना है। जब तुम फल की चिंता करते हो, तो तुम्हारी आधी ऊर्जा भविष्य के डर में नष्ट हो जाती है। निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं कि तुम लक्ष्यहीन हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तुम अपने कार्य में इतने तल्लीन हो जाओ कि तुम्हें स्वयं का भी विस्मरण हो जाए। कर्म ही पूजा है, और शुद्ध भाव से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। जो व्यक्ति वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा पाने की चाह रखता है, वो सदैव अशांत रहता है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद परिणाम को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना है। जब तुम कर्म को अपना धर्म बना लेते हो, तो सफलता तुम्हारे पीछे दासी बनकर चलती है।